गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास चल रही थी क्लास 11th की मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तो आगे कुछ क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास 20। सेट दिया हुआ है आपको ए, एक सेट ए है ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी और डी। एक सेट है आपके पास बी, उसमें एलिमेंट है पी क्यू और आर। एक सेट आपको दिया हुआ है सी, ए बी पी क्यू। तो निम्नलिखित की सत्यता की जांच कीजिए। हमें चेक करना है कि जो आपको कथन दिया हुआ है वो सत्य है या नहीं। सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट नंबर है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है a माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है c। हमें चेक करना है ये स्टेटमेंट प्रूफ है या फिर राइट है या रॉन्ग। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस देखिए हमारे पास क्या हो गया, a माइनस बी। ए माइनस बी के लिए सेट ए हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी और डी, माइनस बी, बी सेट आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। देखिए भाई a माइनस बी करेंगे तो a के वह अवयव जो b में नहीं है, तो a b c d इस b में नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी आपके पास आ जाएगा a b c और d। RHS देखते हैं हमारे पास, इसका RHS है c। c का मतलब a b और p q। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखिए भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चलता है ए बी सी डी और ए बी पी क्यू। तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ए माइनस बी क्या है, नॉट इक्वल टू सी। हमें दिया हुआ था चेक करना है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, रॉन्ग है। सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है एक और स्टेटमेंट, b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a। b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a। हम प्रूफ करते हैं। एलएचएस लिया हमने, एलएचएस क्या है हमारे पास, b माइनस सी। सेट b क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर माइनस सेट सी है हमारे पास ए बी पी क्यू, ए बी पी और क्यू। तो भाई b माइनस सी करने के लिए b के वह एलिमेंट जो c में नहीं है, देखिए भाई पी क्यू इसमें भी है तो कॉमन तो नहीं लेते हैं, r इसमें नहीं है और इसमें है तो केवल कौन सा व्यू आएगा, r। तो b माइनस सी तो हमारे पास कितना आ गया, r। अब RHS देखते हैं इसी का। RHS है हमारे पास सेट ए। सेट ए है ए बी सी और डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड और ये फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हमें क्या मिला कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS था आपके पास b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a। यही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये थे दो। उसके बाद और देखते हैं हमारे पास, इसे के और पार्ट है नंबर थर्ड।
थर्ड है b माइनस ए इज इक्वल टू 5। 5 मतलब क्या है? एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए LHS, सबसे पहले LHS हो गया हमारे पास b माइनस ए। तो b माइनस ए सेट b क्या था? p q r माइनस ए है हमारे पास a b c और d। देखिए p q r में से अगर इस सेट b में से a को माइनस करेंगे तो b के वह एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के वही एलिमेंट जो a में नहीं है वो कौन कौन से है? p q और r। ये हो गया p q r। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? RHS क्या है? RHS है 5। ये हो गई इक्वेशन 5th और ये 6th। देखिए भाई 5 का मतलब तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, और इसमें क्या है? 3 अवयव है। फ्रॉम 5 and 6 हमें क्या मिल रहा है? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 5। बट हमें क्या दिया हुआ है? b माइनस ए इज इक्वल टू 5। सो b माइनस ए इज इक्वल टू 5 इज, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? इज फॉल्स, गलत है। नंबर 4 नंबर है हमारे पास a यूनियन b माइनस सी। a यूनियन b माइनस सी इज इक्वल टू सी डी आर। सी डी और आर। प्रूफ करेंगे भाई। प्रूफ करने के लिए आपने LHS ले लिया। LHS a यूनियन b माइनस सी। a यूनियन b, a सेट क्या था? a b c और d। यूनियन b सेट है हमारे पास क्या? p q r। माइनस c क्या है? a b p q। इन दोनों का यूनियन करते सबसे पहले तो हो गया a b c d p q r माइनस a b p और q। सेट दिस सेट माइनस दिस सेट, दोनों का डिफरेंस लेना है तो क्या होगा? इस सेट के वह एलिमेंट जो इसमें नहीं होंगे कौन कौन से हैं? a b और p q तो इसमें है। बच गए कौन से इसके? c d और r। देखिए भाई ये क्या था हमारे पास? RHS। तो ये क्या आ गया? RHS। इसका मतलब हमें क्या मिला? LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों क्या है? इक्वल। इसका मतलब स्टेटमेंट A यूनियन B माइनस C इज इक्वल टू क्या आ गया? C D और R इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? C। प्रूफ देखते हैं। LHS ले लिया आपने। LHS में है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो भाई A यूनियन B, A सेट था A B C और D। यूनियन B है हमारे पास P Q R, और फिर इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? C के साथ। C क्या है? A B P और Q। सबसे पहले इन दोनों का यूनियन किया आपने। यूनियन होगा A B C D P Q R। इंटरसेक्शन किसके साथ? A B P और Q। तो देखिए भाई दोनों का इंटरसेक्शन A B B C नहीं है इसमें, D भी नहीं है, P है और Q है। दोनों का इंटरसेक्शन हो गया A B P और Q, जो कि सेट है हमारे पास क्या? C। और ये C क्या था हमारे पास? RHS। यहां से मिला LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वल आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट जो दिया हुआ था आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इज
ट्रू। स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट एक और है हमारे पास लास्ट, ये कंप्लीट हो गया, इसके 5 पार्ट थे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है, यदि इफ ए सेट ए इज इक्वल टू 5 हो, देन फाइंड पी ए। पी ए में कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए। पी ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए भाई, एक सेट ए है, ए आपको दिया हुआ है 5। 5 का मतलब क्या होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव या एलिमेंट नहीं है, वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी ए इज इक्वल टू, पी ए में अवयवों की संख्या 2 की पावर n। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1। उसके बाद 22 है हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चय को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्न समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल मतलब इंटरवल, ठीक है भाई। इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन और क्लोज। अच्छा, ओपन इंटरवल को आपको इस तरीके से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल को इस तरीके से। इसका मतलब इसमें जो भी होगा ए और बी, ए और बी, इस ए अवयव से लगाकर बी तक के एलिमेंट जिसमें ए और बी शामिल नहीं है, यहां पर ए से लगाकर बी तक के एलिमेंट जहां अवयव ए और बी भी शामिल होगा इस इंटरवल में, और इसमें ए और बी शामिल नहीं है, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल और इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो देखिए, आपको सेट को इंटरवल के रूप में लिखना है। आपको फर्स्ट दिया हुआ है x such that x belongs to R। x कोई रियल नंबर है जहां x की वैल्यू है a is greater than b, या x की वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन b। तो इसे आप इंटरवल के रूप में कैसे लिखोगे, देखिए भाई, ये क्या है, x की वैल्यू a ग्रेटर देन a और लेस देन b। a से तो बड़ी है और b से छोटी, लेकिन a और b शामिल नहीं है, a और b के इक्वल नहीं है। तो कौन सा इंटरवल आएगा हमारे पास, ओपन इंटरवल, a और b। सेकंड नंबर, x such that x belongs to R। x कोई रियल नंबर है जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5। तो देखिए भाई, इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे अपन। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5 मतलब 3 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, लेकिन 3 और 5 को शामिल नहीं किया गया है। थर्ड आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन
x such that x belongs to R where x is greater than equal to 0 or less than equal to 8। लेस देन 8। देखिए भाई यहां इंटरवल क्या होगा, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या आता है हमारे पास, क्लोज इंटरवल। कहां से, 0 से लगाकर 8 तक, 8 को शामिल नहीं किया गया है तो ये आ गया 8 तक, तो ये हो गया हाफ ओपन और हाफ क्लोज। फोर्थ आपको दिया हुआ है x such that x belongs to R, जहां x की वैल्यू -1 से लगाकर 5 तक। देखिए भाई इंटरवल होगा इसका -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा ये क्लोज इंटरवल। भाई 5 को भी शामिल किया गया है और -1 को भी और उसके बीच के एलिमेंट भी। तो ये थी आपके पास हमारे पास सेट को इंटरवल में कन्वर्ट करना। अब इसी प्रकार से हम इंटरवल को भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यही, निम्न अंतराल को समुच्चय के रूप में इंटरवल को आपको लिखना है किसमें, सेट में, सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है 2 और 5। सेट A इज इक्वल टू आपके पास होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x कोई भी रियल नंबर है जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, इक्वल टू नहीं आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। ये हो गया क्या आपके पास सेट दिया हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम 0 और 7। भाई ये क्या है, हाफ क्लोज और हाफ ओपन, इसका मतलब सेट बी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहां x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7। नंबर थर्ड 2, 10, दोनों ही क्लोज हैं तो सेट सी हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहां x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है हमारे पास -5 और 0। सेट डी हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है। रियल नंबर में x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -5 ग्रेटर देन x लेस देन 0। इसका मतलब दोनों ही क्या है ये, भाई 0 जो होगा वो क्या होगा, क्लोज, तो क्लोज होगा तो इक्वल टू x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये थे हमारे पास इंटरवल टू सेट। अभी पहले पढ़े थे अपन ने सेट टू इंटरवल, तो इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार चैप्टर फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट सेट थ्योरी, वो कंप्लीट होती है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।